नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अर्जुन कुमावत। मैं आज बात करने जा रहा हूँ बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक की दोस्तों। बहुत ही अच्छा टॉपिक रहने वाला है अपने। वो बात करेंगे दोस्तों यहाँ पे अपन एग्रोनॉमी की बात करेंगे दोस्तों। किसकी दोस्तों? एग्रोनॉमी की। एग्रोनॉमी क्या होती है, क्या नहीं होती, उन सभी की बात करेंगे। एग्रोनॉमी मतलब सस्य विज्ञान। सस्य विज्ञान की बात करेंगे दोस्तों, एग्रोनॉमी की बात करेंगे। एग्रोनॉमी बहुत ही अच्छा टॉपिक है और बहुत ही अच्छी यह है, मतलब जिसके अंदर जेड ICAR BHU और ETC जो भी एग्जाम में जो भी एग्रीकल्चर से सुपरवाइजर हो गया, MSc हो गया, BSc हो गया, जेड ICAR BHU जो भी जितने भी है उन सभी में एग्रोनॉमी के सस्य विज्ञान के जो छोटी सी इसकी एक अपन कि व्हाट इज एग्रोनॉमी क्या होती है उनके छोटी से अपन डिस्कशन करने जा रहे हैं दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। तो जो भाई चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर देना। इसका पढ़ेंगे अपन सस्य विज्ञान की। सस्य विज्ञान है उसका अपन एक तो पढ़ेंगे दोस्तों यहाँ पे, वो पढ़ेंगे दोस्तों अपन परिभाषा, डेफिनेशन। एक तो डेफिनेशन, एक इसका पढ़ेंगे इंपोर्टेंस, महत्व क्या है, और इसका स्कोप क्या है, मतलब इसका क्षेत्र क्या है। क्षेत्र हो गया, महत्व हो गया, और यहाँ पे परिभाषा हो गई। तो देखते हैं दोस्तों, सबसे पहले परिभाषा देखते हैं। यहाँ पे परिभाषा क्या होती है? एग्रोनॉमी कि सस्य विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत अपन फसल उत्पादन व भूमि प्रबंधन के सिद्धांतों एवं क्रियाओं का अध्ययन करते हैं। क्या है दोस्तों? कि सस्य विज्ञान की वह क्रिया जिसमें अपन फसल है उसके उत्पादन और जो उसके ये है क्या नाम है, देखो सबसे पहले तो इसकी देखते हैं एग्रोनॉमी शब्द की उत्पत्ति किससे हुई। पहले डेफिनेशन बात करेंगे। एग्रोनॉमी जो वर्ड है, शब्द है, उसकी उत्पत्ति किससे हो उसकी बात करते हैं। उत्पत्ति की बात करते हैं। एग्रोनॉमी जो शब्द है इसकी उत्पत्ति हुई है दोस्तों ग्रीक भाषा के एग्रोनोमस। किससे दोस्तों? ग्रीक भाषा की दोस्तों। किससे? ग्रीक भाषा के एग्रोनोमस से। इधर लिख देता हूं, NOMS। एग्रोनोमिस शब्द की उत्पत्ति हुई ग्रीक भाषा के एग्रोनोमस से। किसकी उत्पत्ति हुई दोस्तों? एग्रोनॉमी की उत्पत्ति हुई दोस्तों। ठीक है, ये दोस्तों ये क्वेश्चन आता है दोस्तों। एग्रोनोमस जो कि कितने दो वर्ड से बनके बनाए, दो शब्दों से मिलके बनाए दोस्तों। और दोस्तों क्वेश्चन आता है जैसे कि डायरेक्ट क्वेश्चन देते हैं आपको वहां पे जेड ICAR BHU में, कि डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है। इसको स्टार लगाइए कि एग्रोनॉमी जो शब्द है उसकी उत्पत्ति किससे हुई है। तो यहाँ पे आप क्या टिक लगाओगे? वो लगाओगे आप एग्रोनोमस से हुई है। ठीक है, चलिए सेकंड नंबर पे बात करते हैं दोस्तों। एग्रोनॉमी के आगे चलते हैं दोस्तों कि कृषि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत फसल उत्पादन व भूमि प्रबंधन। क्या मेरे भाइयों, क्या मेरे मित्रों, क्या मेरे स्टूडेंट? फसल प्रबंधन, फसल का मैनेजमेंट करना किसका दोस्तों? और भूमि का मैनेजमेंट करना। भूमि का भी एक मैनेजमेंट होता है, उनका भी करना है। फसल प्रबंधन व भूमि प्रबंधन के सिद्धांतों एवं क्रियाओं का अध्ययन ही सस्य विज्ञान कहलाते हैं। सस्य विज्ञान आपको उम्मीद है समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। सस्य विज्ञान का इंपोर्टेंस क्या है कि एग्रोनॉमी है, इसका इंपोर्टेंस क्या है उसकी बात करते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं दोस्तों कि सस्य विज्ञान को कला विज्ञान एवं व्यवसाय के रूप में जाना जाता है। सस्य विज्ञान को किसके रूप में दोस्तों? कला विज्ञान एवं व्यवसाय के रूप में, कला व व्यवसाय के रूप में भी दोस्तों इसको जाना जाता है सस्य विज्ञान को। ठीक है, कला एवं व्यवसाय के रूप में भी इसको जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। कृषि विज्ञान में सस्य विज्ञान का सबसे अधिक महत्व स्थान है क्योंकि खेत में उगाई जाने वाली सभी प्रकार की फसलों के उत्पादन का विज्ञान ही सस्य विज्ञान है। देखो ये नोट्स जो मैं बोल रहा हूँ दोस्तों मेरे हैंड राइटिंग से बनाए हुए, मैंने खुद ने मेहनत की है और ये बनाए हुए हैं, इनको आप नोट करते जाना। मैं अच्छे से यहाँ पे बोलते जा रहा हूँ। ठीक है, सस्य विज्ञान में जल, वायु, भूमि एवं पौधों के वातावरण को प्रभावित करने वाले सभी कारकों का क्रमबद्ध अध्ययन एवं अनुसंधान किया जाता है। ये बोला जाते हैं कि जो एग्रोनॉमी है उसमें जैसे जल, वायु और जो भी न्यूट्रिशन हो गया, इनका एक मैनेजमेंट करने का तरीका अपने को
इसके अंदर पढ़ना है, ठीक है। सस्य विज्ञान में सम्मिलित ज्ञान व विज्ञान, क्या ज्ञान व विज्ञान, ज्ञान भी इंपॉर्टेंट है और विज्ञान भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, के आधार पर फसलों उत्पादन को सरलता व सुगमता से संपादित करके अच्छा उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे मानव एवं पशुओं की मूलभूत आवश्यकताओं को कृषि द्वारा पूरा किया जा सकता है। देखो सही बात है, क्योंकि अगर जीने के लिए तो चाहिए पानी और अन्न चाहिए, सीधा से इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पे बोल रहा है कि मानव एवं पशुओं के लिए क्या चाहिए, चारा। तो मानव एवं पशुओं की मूलभूत आवश्यकताओं, क्या आवश्यकता होती है, रहने के लिए कपड़ा, खाने के लिए अन्न और पीने के लिए पानी, तीन चीजें इंपॉर्टेंट है। वही यहाँ पे बता रहे हैं कि मानव एवं पशुओं की मूलभूत आवश्यकताओं को कृषि द्वारा पूरा किया जा सकता है, ठीक है। सस्य विज्ञान द्वारा सभी प्रबंधन, बीज, खाद, उर्वरक, खरपतवार नियंत्रण, क्या क्या, बीज, सीड, फर्टिलाइजर और यहाँ पे मेन्यूर, सिंचाई, इरिगेशन, खरपतवार, वीड मैनेजमेंट, ठीक है, नियंत्रण, पौधे संरक्षण, फसल कटाई, प्रबंधन आदि के बारे में जानकारी होती है। अब आते हैं सस्य विज्ञान का क्षेत्र, इंपोर्ट, इसको फर्स्ट क्या पढ़ा अपन ने, डेफिनेशन, और इसका जो भी एक आइडेंटिफिकेशन था वो अपन ने कर लिया। अब इसका इंपोर्टेंस पढ़ लेते हैं सेकंड नंबर पे, महत्व क्या है, महत्व, ठीक है। जिसका महत्व देखते हैं दोस्तों यहाँ पे, तो सस्य विज्ञान का क्षेत्र, इसको देखते हैं, पहले इसको देख लेते हैं, चलो क्षेत्र देख लेते हैं, उसके बाद अपन बात कर लेंगे। तो क्षेत्र पढ़ते हैं, सस्य विज्ञान की आवश्यकता निम्न क्षेत्रों में होती है। कृषि उत्पादन में चार है, यहाँ पे मैं लिखता हूँ। तो फर्स्ट है कृषि उत्पादन में, सेकंड आएगा दोस्तों यहाँ पे नियोजन में, थर्ड यहाँ पे आ जाएगा दोस्तों आपको व्यवसाय बिजनेस में, और आएगा दोस्तों उद्योगों, ये भी एक तरह से बिजनेस मान सकते हो इसको, ठीक है। तो कृषि उत्पादन में फर्स्ट में बात करेंगे, कृषि उत्पादन में क्या है, इसका मैं पढ़ लेता हूँ। कृषि की राष्ट्र की प्रणाली का प्रथम सूचक वहाँ का खाद्य उत्पादन, उत्पादकता व खाद्य सुरक्षा है। फसलों की खेती में सस्य क्रियाओं का नियोजन सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, जैसे खेत की तैयारी, उन्नत किस्मों का चुनाव, बुआई, पोषण तत्व प्रबंधन, खाद खरपतवार प्रबंधन, सिंचाई प्रबंधन, पादप संरक्षण प्रबंधन, कटाई प्रबंधन, गहराई एवं भंडार आदि क्रियाओं का संपादन सस्य विज्ञान की सीमा के अंतर्गत आता है। सीधा सा इसके अंदर बोले कि कृषि उत्पादन क्या है। कृषि उत्पादन के अंदर अपने को यहाँ पे करना है दोस्तों, जैसे खाद का हो गया, खरपतवार का हो गया, कटाई का हो गया, इसके अलावा फर्टिलाइजर का हो गया, पेस्टिसाइड का हो गया, और भंडारण कैसे करना है, और मार्केटिंग भी ले लो इसके अंदर कि मार्केटिंग अपन बाजार में कैसे बेचना है, वो सभी कृषि उत्पादन के अंदर आता है। सेकंड पढ़ेंगे नियोजन की बात करते हैं। नियोजन में लिखना, वर्तमान में हमारे देश में अनेक कृषि विद्यालय कृषि शिक्षा, कृषि क्षेत्र मतलब अनुसंधान एवं कृषि प्रसार में कार्यरत है। इसका मतलब है नियोजन में कि अपना जो देश है भी अपना वो वो क्या है कि नई नई किस्मों के और नई विकसित नई टेक्नोलॉजी जो एग्रीकल्चर में यूज होना चाहिए उनको आगे बढ़ाने में सहाय कर रहा है। यहाँ पर मानव संसाधन विकसित करके रोजगार के अवसर उत्पन्न किए जा रहे हैं। जैसे कि आपको पता होगा, देखते क्या क्या, बैंक कृषि अधिकारी हो गया, ठीक है। इसके अलावा कृषि शिक्षण में, अनुसंधान में एवं प्रसार में, ये एक तरह से नौकरियां भी है अपने तरह, ठीक है ना। उर्वरक कंपनियों में, जो फर्टिलाइजर कंपनी होती है उसमें भी अपन जॉब कर सकते हैं। इफको हो गया, सिजेंटा हो गया, बायर हो गया, बहुत सारी कंपनियां हैं। कृषि रसायन उत्पादन कंपनियां हो गई, पादप वर्धी रसायन जैसे हार्मोन्स होते हैं उनके लिए, ठीक है, व्यवसाय में। अब थर्ड आ गया बिजनेस की बात करना है, ठीक है। कृषि स्नातक जिसे सस्य विज्ञान का ज्ञान प्राप्त हो, जैसे कि अपन बीएससी एग्रीकल्चर जिसने कर लिया हो उसी को बोलते कृषि स्नातक, ठीक है। जिसने क्या कर लिया हो मतलब जैसे कि हर चीज की उसको नॉलेज है। कृषि से संबंधित व्यवसाय में एक सफल व्यक्तिगत का उदाहरण सम्मिलित होता है, हो सकता है, और निम्न व्यवसाय को योगदान दे सकता है, जैसे कृषि पैदावार का लेन देन, एग्रो इंडस्ट्री हो गया, खाद बीज एवं कृषि दवाओं का प्रसार हो गया, व्यापार हो गया। और बात करते हैं उद्योग क्या होते हैं। भारत की अर्थव्यवस्था के 3 स्तंभ है, कृषि, व्यापार एवं उद्योग। इंपॉर्टेंट चीज है, देखो उद्योग में क्या है, एक तो कृषि है,
व्यापार, है ना, कृषि व्यापार और वह उद्योग, ठीक है, उद्योग, कृषि, व्यापार और उद्योग दोस्तों, क्या तीन चीजें हैं दोस्तों यहाँ पे, कृषि, व्यापार और उद्योग, ठीक है ना, तो उद्योग अलग हो गया। ये तीन चीजें हैं दोस्तों उद्योगों के अंदर, ठीक है। अब आगे देखते हैं, हमारे देश में कई उद्योग ऐसे हैं जिनको कच्चे माल की आपूर्ति कृषि उत्पादन से ही प्राप्त संभव है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि कच्चा माल से बहुत कुछ प्रोडक्ट मिलता है, बहुत ज्यादा कच्चा माल किससे ज्यादा प्राप्त होता है, कृषि से प्राप्त होता है, ठीक है। जैसे वस्त्र उद्योग, कपास की फसल की जरूरत होगी, डेयरी उद्योग के लिए किसकी होगी, गाय भैंसों की जरूरत होगी, चारे की जरूरत होगी, गुड़ व शक्कर उद्योग के लिए गन्ना, चुकंदर हो गया, भिंडी व सिगरेट उद्योग के लिए तंबाकू की फसल होगी, सही है। मसाला उद्योग के लिए जीरा हो गया, हल्दी होगी, मेथी होगी, धनिया हो गया, सौंफ हो गया। फसल उत्पादन के लिए निम्न उद्योग स्थापित किए गए, जैसे सिंचाई यंत्र निर्माण उद्योग, कृषि यंत्र व औजार उद्योग, आगे रहते खाद उर्वरक उद्योग, पौधे संरक्षण रसायन और बीज उत्पादन उद्योग और पौध वृद्धि हार्मोन उद्योग, ठीक है। ये दोस्तों यहाँ पे अपन ने इन चारों की बात कर ली है दोस्तों। यहाँ पे मैं बता दूं, यहाँ पे देखिए दोस्तों, अपन ने एग्रोनॉमी जो आइडेंटिफिकेशन कर लिया, जिसके अंदर इंपोर्टेंस बात थी, इसकी डेफिनेशन पढ़ ली, इसको पढ़ ले इसके, और इसको एक क्या है इंपोर्टेंस और डेफिनेशन पढ़ ली अपन ने। उसके बाद ये कृषि उत्पादन ये आ गया, फिर कृषि नियोजन ये पढ़ लिया, व्यवसाय पढ़ लिया, उद्योग पढ़ लिया। मतलब यहाँ पे अपने देखे तो एग्रोनॉमी की छोटी मोटी आइडेंटिफिकेशन जो इम्पोर्टेंट है वो अपन ने यहाँ पे कवर कर ली है। तो ये उम्मीद है आप सभी को समझ में आया होगा, और आज की जो क्लास है उसको यहीं पे एंड करेंगे अपन, ठीक है ना। आज अपन एक छोटा सा टॉपिक लिया है, अब आगे की जो भी क्लास रहेगी अपन यहाँ पर डाल देंगे। तो चैनल पे जो नए हो सब्सक्राइब कर लेना। एग्रीकल्चर से संबंधित जो भी क्वेश्चन है वो आप कमेंट में डाल सकते हो, कोई सा भी वो मैं उसका रिप्लाई दे दूंगा, बाकी कोई दिक्कत नहीं। और आराम से पढ़ो, मौज लो, कोई भी बात समझ में नहीं आती कमेंट बॉक्स में दे दो। बाकी चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, और जो भी अपने मित्र हैं उनको शेयर कर देना। थैंक यू।